हेलो एवरीवन। तो चले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कांकेर में उत्तर बस्तर कांकेर में स्वास्थ्य विभाग में फिर से भर्ती आई है। कितने पदों के लिए भर्ती है, कैसे आवेदन करना है, क्या प्रक्रिया, पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो ये पूरी तरह संविदा भर्ती होती है, ठीक है। ये पिछले बार भी हर साल आता है। ये पोस्ट दिसंबर और जनवरी के मंथ में आते रहता है जो वित्तीय वर्ष समाप्ति रहता है 25-26 के लिए आता है। ये जो है 27/11/2025 को पब्लिश हुआ है। आज हो गया 30 तारीख, आज है 29 तारीख, 2 दिन हुआ है। लास्ट 11/12 तक आपको जो है वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं पहली बात मैं बता दूं कि ये इसमें पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजना है। इसको आपको उत्तर बस्तर कांकेर जाना है और वहाँ पे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी में स्वयं या अपने कोई पहचान के थ्रू वहाँ पे जमा करना है। वहाँ पे जमा करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट है पूरा बंद लिफाफा बना के कार्यालय में जमा करना है, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखना है क्योंकि हमको क्या लगता था कि जितने भी ऑनलाइन आवेदन आते हैं या ऑफलाइन आते हैं हम उसको स्पीड पोस्ट से करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे अब बहुत जगह ऐसे हो रहे हैं। कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है। लोग, कोई सरगुजा वाला है वो कांकेर इधर हो जाता है तो लोग जो है वो ऑफलाइन में तो भेज देते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस से तो भेज देते हैं, लेकिन वहाँ से वहाँ तक आने में उसको सोचना पड़ता है। इसलिए ये भी अच्छा है, चलो वहाँ के निवासियों को प्राथमिकता भी मिल सकता है क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या क्या पोस्ट है वो देख लेते हैं। एनएम का पोस्ट है, 12 पोस्ट निकाला गया है, 12,000 की सैलरी है। क्वालिफिकेशन वही है, 12th बेस पे होता है और एनएम का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। और ये पूरी पोस्ट जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। टोटल देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए ये रिजर्व है क्योंकि ये क्षेत्र जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ज़्यादा है, इस कारण जो है ये पोस्ट ज़्यादा देखने को उधर ही का मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर का देख सकते हैं 39 पोस्ट है, जिसमें से 7 पोस्ट अनरक्षित का, 2 अनुसूचित जाति का और 13 पोस्ट अनुसूचित जनजाति का। ओबीसी के लिए एक भी पोस्ट नहीं, तो इस तरह टोटल 39 पोस्ट हो जाता है, ठीक है। जेएनएम पोस्ट बेसिक ये बनता है, 16,500 की सैलरी होता है। बाकी क्वालिफिकेशन का 65%। ये इसका मीनिंग मैं थोड़ा समझा देता हूँ जो न्यू है, अगर जिसको पता नहीं होगा। आपका कॉलेज में जो भी परसेंट होगा, आई थिंक जैसे किसी का 80% है तो इसका 65% निकालेंगे, उसके बाद जो भी आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको निकाल के बता देता हूँ। किसी का 80% है एग्जाम्पल, उसका 65% निकालेंगे, मतलब ये होता है 52 नंबर। इसी 52 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। अब कैसे, अगर किसी का एक्सपीरियंस, अगर कोई एनएचएम में पहले से काम कर रहा है तो 1 साल का 3 नंबर मिलता है। अगर कहीं गवर्नमेंट में कर रहे हो तो 1 साल का 2 नंबर मिलता है, एनएचएम वालों को 3 मिलता है। अगर कोई मान लो 2 साल काम किया तो उसको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद में कोविड में काम किया तो 10 नंबर अलग मिलता है। 20 नंबर का आपका मार्क हो, ये क्या होगा, एग्जाम टेस्ट होगा, ठीक है। ये बाद में होगा, इसका बाद में नंबर जोड़ेगा, पहले इतने से ही मेरिट लिस्ट बन जाता है। तो सीधा इसी के आधार पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट बन जाता है। अगर कोई कोविड का किया तो 10 नंबर मिल जाएगा एक्सपीरियंस का। ये अगर ये कुछ नहीं है तो इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, सभी में लागू होगा, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, ये सब देख लीजिए, सेम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। इसमें कहीं कहीं पे एक्सपीरियंस जो लिखा है वो कंपलसरी है, एक्सपीरियंस देना ही पड़ेगा। देखिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डेंटल असिस्टेंट है, एमओआईयूस है, एएनएम, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, कुक कम केयर टेकर है, स्टाफ नर्स है। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। देखिए, स्टाफ नर्स बहुत देखने को मिलेगा, नर्सिंग ऑफिसर देखने को, लेकिन ये डिपार्टमेंट होता है, उसके आधार पर अलग अलग। देखिए, काउंसलर का भी पोस्टर है, इसमें 3 पोस्ट है, अनरक्षित में 1 पोस्ट है और 2 अनुसूचित जनजाति में। इसके लिए पीजी डिग्री मांगा गया है, साइकोलॉजी, काउंसलिंग या एमएसडब्ल्यू जो किए थे उन लोग के लिए ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिकल जो होता है, साइकोलॉजिकल जो क्लिनिकल जो किए हैं उसके लिए देखिए एमफिल साइकोलॉजी होनी चाहिए। पहले उसी जिले को प्राथमिकता देंगे, जब नहीं मिलेगा तब एमएसडब्ल्यू होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। देखिए, ऑफ
वही लोग इसको फिल करेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन होगा साइकोलॉजी या जिसमें भी ऑफ इंडिया से रजिस्टर होने और 2 वर्ष का मानसिक अस्पताल में काम करने का अनुभव भी चाहिए। 31,500 की सैलरी है, सेम जैसे मैंने बताया था। सोशल वर्कर के लिए देखिए एमफिल होना चाहिए, एमफिल साइकेट्रिक में, ठीक है। सोशल वर्कर नहीं रहता तो एमएसडब्ल्यू को देते हैं, बट कहते हैं कि 2 साल का अस्पताल में काम करने का अनुभव चाहिए, ये रहेगा तभी आप सोशल वर्कर में फिल करेंगे। 22,000 की सैलरी है। ब्लड काउंसलर का देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क, एमएसडब्ल्यू सोशियोलॉजी 12,000 की सैलरी है। नर्सिंग ऑफिसर का देखिए वार्ड आया है, हाउस है, सिक्योरिटी गार्ड है, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं। सेक्रेटरी असिस्टेंट का है देखिए एसएनसीयू, ग्रेजुएशन मांगा है, 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन अनरचित है, कोई भी फिल कर सकता है, 13,650 की सैलरी है। प्रोग्राम एसोसिएट का भी है, टीबी डिपार्टमेंट होता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस वाला, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, और इन लोगों को प्राथमिकता देंगे। 22,300 की सैलरी है। लैब सुपरवाइजर होता है, देखिए इसके लिए भी क्या मांगा गया। लैब सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन से डिप्लोमा होनी चाहिए, मेडिकल फील्ड का होना चाहिए, 17,500 की सैलरी है। उसका ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है, बीपीएम बोलते हैं, जो एक ब्लॉक में जब डिस्ट्रिक्ट होता है फिर ब्लॉक होता है, उसको मैनेज करने के लिए प्रोग्राम को ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर रखा गया। इसके लिए क्वालिफिकेशन एमबीए होना चाहिए, एमएसडब्ल्यू होना चाहिए, साथ में आपका 1 साल का मिनिमम एक कंप्यूटर होना जरूरी है। 26,000 सैलरी होता है, सेम प्रोसेस वही है। बीडीएम ब्लॉक डेटा, जैसे ये प्रोग्राम मैनेज करता है इसी तरह वहाँ का डाटा ये मैनेज करता है, ठीक है। 3 पोस्ट है जिसमें से 2 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है। ग्रेजुएशन और पीजीडी से अगर कोई बीसीए किया है तो 21,000 की सैलरी होता है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट देखिए एनएचएम ब्लॉक के लेवल का रहता है, 12वीं पास से मंगा है, 12वीं बेस पे निकलेगा ये, 12,000 की सैलरी है। सेम यही है, पीएडी है, ये भी 12वीं बेस पे है, ठीक है। क्लास 4th का भी निकला है, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के फील कर सकते हैं। एमपीडब्ल्यू है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट देखिए, एलडीसी है। आरएमए का पोस्ट इस बार सबसे ज़्यादा कहीं नहीं निकलता, बट इस बार आरएमए का पोस्ट निकला है 22 यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल इस तरह हम देखते हैं 179 का पोस्ट निकला है, जिसमें से अनरक्षित के लिए 127 है, अनुसूचित जाति के लिए 37, अनुसूचित जनजाति के लिए ये, और ओबीसी के लिए ये। तो इस तरह आपको देखने को मिलता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला, ये लिस्ट देखेंगे ना तो ये इसको बताया गया है, मुक्त महिला भूतपूर्व और निःशक्त को बताया है, ठीक है। तो इस तरह टोटल 179 पोस्टर निकाला गया। और याद रखना मैंने जो बताया है आपको वहीं जाके ही जमा करना है, पोस्ट ऑफिस से नहीं होगा। ये सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है, पूर्णतः संविदा आधारित होता है ये, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब सिलेक्शन क्या होता है, जैसे किसी में 1 से 10 पोस्ट है तो उसमें 10 गुना को बुलाएंगे। अगर मान लो किसी में 11 से जस्ट अबव है, 11 से अबव पोस्ट है ना, उसमें 5 गुना को बुलाया जाएगा। और 50 से अधिक है उसमें 3 गुना को बुलाते हैं। ये मल्टीपल उसके हिसाब से रहता है। ये आवेदन का प्रारूप है, इसको फिलअप करना है आपको, और नया पासपोर्ट फोटो इसमें लगा के जाना है। जो भी लिखा है इसमें डीडी नहीं मांगा गया है, वहीं जाके आपको जमा करना है, ठीक है। कोई भी डाउट है ये आपको नहीं निकालना, ये कार्यालय के लिए होता है, यह प्रपत्र नहीं भरा जाना है, बट आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि ये आपके आवेदन को तुरंत ओपन करेंगे, उसके बाद आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए उसको टिक लगाएंगे वो लोग, तो रख लीजिएगा। ऐसे ज़रूरत नहीं है, उन लोग के पास होगा ये, फिर भी आप एक कॉपी है रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। पूरी जानकारी मैंने स्टेप टू स्टेप बताया है। इसी तरह और धमतरी की पोस्ट है उसका अलग से वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है।